इस वक्त 2025 में अगर आप पाकिस्तान में ब्रांड न्यू सिविक ख़रीदने के लिए निकलें तो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर की वो गाड़ी आपको मिलती है। लेकिन अगर आपके लिए मैं सिविक से थोड़े से ज़्यादा पैसों में एक प्रॉपर जर्मन गाड़ी लेकर आऊँ जिसको आप न सिर्फ प्रॉपरली एंजॉय करेंगे बल्कि अगर कंपेयर करें इस गाड़ी को सिविक के साथ तो सिविक इसका दूर दूर तक कोई भी मुकाबला नहीं कर सकती। और आपके लिए जो गाड़ी मैं लेकर आया हूँ ये है 2019 मॉडल ऑडी A4 और इसकी आस्किंग प्राइस जस्ट 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन कंडीशन में है और इसकी बॉडी बिल्कुल ऐसी है जैसी ब्रांड न्यू व्हीकल की होती है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये गाड़ी तफसील से दिखाऊंगा। हम इसको डिटेल से इसका एक्सटीरियर देखेंगे, इसका इंटीरियर देखेंगे और सारी चीज़ें आपके साथ तफसील से शेयर की जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद ये गाड़ी अच्छी लगे, आप इसको ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की 2 ब्रांचेज़ हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी सदर में है, मोनाल से थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको नजर आएगी, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर है, DHA फेज़ 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। इस गाड़ी को आज आपको मैं डिटेल से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं और फिर हम अंदर चलेंगे और तमाम तर चीज़ें आपको डिटेल से दिखाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जनाब, ये है हमारे पास इस गाड़ी की चाबी और ऑडी की आइकॉनिक की इस गाड़ी के साथ आपको मिलती है, जिसमें आपके पास 2 टोन कॉम्बिनेशन है प्लास्टिक और मेटल का। साथ ही ऑडी की ब्रांडिंग के साथ अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो लॉक, अनलॉक और बूट ओपनर का ऑप्शन आपको इस पर दिया जाता है। इस बटन को आप 2 बार दबाएंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। सो आइए गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप इस गाड़ी की ज़रा फ्रंट से एक्सटीरियर लुक्स चेक करें। अमेजिंग और अग्रेसिव दोनों ही चीज़ें आपको सेम मिलती हैं। फिर एक और चीज़ कि इस गाड़ी की फ्रंट पर जो लाइट्स आपको दी जाती हैं ये कंप्लीट LED लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं। जिस टाइम आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं ये कुछ ऐसे आपको वेलकम करती हैं। इसमें ये आईब्रो स्टाइल में इंडिकेशन मिलती है जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत लगती है। लाइट्स के बारे में अगर डिटेल से बात कर ली जाए तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको कंप्लीट LED लाइट्स मिलती हैं और ये होती भी प्रोजेक्शन वाली हैं, जिनका ना सिर्फ थ्रो बड़ा ही बेहतरीन है बल्कि ये एफिशिएंट भी होती हैं। फिर दूसरी बात ये कि इस गाड़ी में आपको हेडलाइट वॉशर्स भी दिए जाते हैं जो कि यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो अगर आप रेनी वेदर में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो जस्ट एक बटन प्रेस करिए और गाड़ी की हेडलाइट्स खुद ही ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएंगी। और फिर इस गाड़ी में आपको फ्रंट पर सेफ्टी के लिए पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है जो कि आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देता है। और अगर लुक्स की बात करें तो फ्रंट पर आपको ऑडी की आइकॉनिक हेक्सागोनल ग्रिल मिलती है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और ये इस गाड़ी को फ्रंट से एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। नीचे हमारे पास प्रॉपर स्प्लिटर लिप मौजूद है जो कि काफ़ी शार्प है और गाड़ी को अग्रेसिव भी बनाता है फ्रंट साइड से। अच्छा, रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी की इस्लामाबाद की हुई भी है और ये कुछ ऐसी आपको फ्रंट साइड से दिखाई देती है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको विंड स्क्रीन में कुछ मज़ीद सेंसर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कुछ सेंसर्स देखने को मिलेंगे और इंटीरियर में हम चलकर चेक करेंगे। मेरे ख्याल से इसमें ये रेन सेंसिंग वाले वाइपर्स आते हैं जिसके लिए आपको विंड स्क्रीन में सेंसर्स दिए जाते हैं। रिम्स की तरफ अगर आ जाएं तो इसमें आपको सिल्वर कलर के आइकॉनिक ऑडी के रिम्स मिलते हैं जिनके ऊपर ऑडी की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूं तो ये 225/50 है। इसके रिम्स का साइज़ 17 इंचेस है। लुक्स तो इस गाड़ी की अमेजिंग है ही, लेकिन ऑडी की सबसे अमेजिंग चीज़ इस गाड़ी की सस्पेंशन है। जो राइड क्वालिटी आपको ये गाड़ी ऑफ़र करती है, अगर हम इसको सिविक के साथ या सोनाटा के साथ कंपेयर करें तो बेशक सोनाटा में आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलता है, लेकिन जो राइड क्वालिटी ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है वो आपको उन गाड़ियों में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और मेरे ख्याल से इस प्राइस बजट के अंदर ये एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है और ये गाड़ी की कंडीशन भी बहुत ही बेहतरीन है। इंटीरियर में अंदर चलकर हम देखेंगे कि इस गाड़ी को कितने किलोमीटर्स अभी तक चला लिया गया है, वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो एक्सटीरियर फ्रंट साइड से तो हमने कम्प्लीटली देख लिया। आइए ज़रा गाड़ी की रियर एक्सटीरियर पर हम नज़र डालते हैं और फिर हम गाड़ी के अंदर चलते हैं। अब ये जर्मन गाड़ी है तो इसमें असल में आपको जर्मन गाड़ियों वाले शशके भी मिलेंगे। जैसा कि इसमें आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम तो मिलता ही है, लेकिन फ्रंट के साथ साथ इस गाड़ी के पिछले जो डोर लैचेज़ हैं इनमें भी आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम दिया जाता है। तो चारों ही पैसेंजर्स के लिए ये फ़ीचर आपको मिलता है। फिर मर्सिडीज़ की तरह बाकी जर्मन प्रीमियम सेगमेंट वाली गाड़ियों की तरह इसकी विंडोज़ के इर्द गिर्द आपको कंप्लीट क्रोम देखने को मिल जाएगा। इसके मिरर्स कम्प्लीटली रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और इनमें आपको LED इंडिकेशन का ऑप्शन भी दिया जाता है। ये इस गाड़ी की रियर लुक्स हैं और जब आप इसको अनलॉक करेंगे तो कुछ इस तरह से सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स आपको वेलकम करते हैं जो कि ऑडी के सिग्नेचर्ड भी हैं और ये काफ़ी खूबसूरत एनिमेशन बनाते हैं। फिर इसमें आपको मल्टीपल LEDs का यूज़ मिलता है जो कि इसको और भी
हाई डेफिनेशन में इसकी एनिमेशन को बना देते हैं और ये देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। और न सिर्फ इस गाड़ी की फ्रंट पर बल्कि इसकी रियर पर भी आपको कंप्लीट एलईडी लाइट्स मिलती हैं। यहाँ तक कि ऑडी की जो ये गाड़ियाँ हैं इनमें जो लाइसेंस प्लेट की लाइट आती है वो भी आपको एलईडी में ही मिलती है, तो उसके लिए भी आपको हैलोजन बल्ब का यूज़ यहाँ देखने को नहीं मिलता। फिर एक और चीज़ कि ये गाड़ी प्रॉपर ड्यूल एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ है, जिसे आप ये देख भी सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर वर्किंग ड्यूल एग्जॉस्ट हैं, ये फेक नहीं है। बाकी अगर पावर की बात करें तो ये 35 TFSI वाला वेरिएंट है जो कि पावरफुल होता है सबसे ज़्यादा, और इसके साथ साथ ऑडी की ब्रांडिंग है। फिर नीचे हमारे पास A4 का बैज आपको यहाँ पर नज़र आएगा। रियर कैमरा के साथ साथ ये गाड़ी आपको न सिर्फ फ्रंट पर बल्कि रियर साइड पर भी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, और इसके साथ साथ हमारे पास रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन भी रियर बम्पर के ऊपर आपको दिया जाता है। और साथ ही साथ इसमें रियर बम्पर के ऊपर आपको डिफरेंट जगहों पर क्रोम देखने को मिलेगा, जो कि इस गाड़ी को रियर साइड से भी काफ़ी खूबसूरत लुक देता है। और ये है जी इस गाड़ी की बूट स्पेस। अच्छा, अब क्योंकि ये प्रीमियम सेगमेंट की सेडान है तो बूट स्पेस तो इसका डिसेंट है ही, लेकिन इसका पूरा का पूरा बूट कारपेटेड है, और ये चीज़ आपको सिविक में दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉपर पॉकेट्स मौजूद हैं, और ये चेक करते हैं जी क्या चीज़ पड़ी है। ये देखें जी, ये है बेसिकली आपके पास फ़र्स्ट एड किट। अगर खुदा न खास्ता कभी हादसा होता है तो इसके अंदर तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपकी शुरुआती मरहम पट्टी के लिए ज़रूरत आ सकती हैं, ज़ख़म वगैरह को लगाने के लिए, तो हर इसके अंदर वो चीज़ मौजूद होती है। फिर इस तरफ हमारे पास एक और पाउच है, इसमें हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये बेसिकली सेफ्टी वेस्ट है। अगर आपकी गाड़ी कभी पंचर हो जाए, रोड पर आपने पार्क करनी है, आपने गाड़ी का कोई काम करना है, तो ये इस तरह की शाइनिंग वाली वेस्ट होती है जिसको पहन कर आप अपनी गाड़ी को सेफ़ तरीके से कोई जो भी आपने चीज़ सेट करनी है, टायर पंचर लगाना है या जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। और ये रिफ्लेक्टिव होती है, तो आपको तो सेफ्टी के लिए ये चीज़ बेहद ज़रूरी है। फिर अगर आप ऊपर देखें तो इसके हिंजेस प्रॉपरली कवर्ड हैं प्लास्टिक से। इसका ये जो ऊपर वाला एरिया है हुड का, ये प्रॉपरली इसके ऊपर आपको इंसुलेशन मिलती है, और साथ ही इसमें आपको यहाँ पर ये रिफ्लेक्टर का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। ये है जी इस गाड़ी के इंटीरियर की फ़र्स्ट लुक। अच्छा, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि सिविक इस गाड़ी का दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकती, और ऐसा नहीं है कि ये बात मैंने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि ये ऑडी है या मैं ऑडी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर हम फ़ीचर्स को कंपेयर करें तो मेरे ख़याल से अब ये गाड़ी 1,30,00,000 रुपए की, और रफली अगर आप सिविक ख़रीदें तो वो 1,05,00,000 तक आपको ब्रांड न्यू सिविक मिलेगी। तो अगर हम इसके फ़ीचर्स को कंपेयर करें तो वो सिविक से बहुत ज़्यादा ऊपर के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इस गाड़ी में आपको एम्बियंस लाइट भी मिलती है, लेकिन जो एम्बियंस लाइट आपको जर्मन गाड़ियों में मिलती है वो आपको किसी भी दूसरी गाड़ी के अंदर, जापानीज़ या वो पाकिस्तानी गाड़ी, उसमें आपको, बेशक सिविक में आपको एम्बियंस लाइट दी गई है, लेकिन जो इस गाड़ी की एम्बियंस लाइट की क्वालिटी है उसका कोई भी मैच नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि इस गाड़ी में आपको प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई सिविक आरएस जो है वो पैडल शिफ्टर्स भी तो ऑफ़र करती है, तो ये देखें यहाँ पर भी आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। और अब आप सोचें, इस गाड़ी में आपको पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं, लेकिन जो क्वालिटी, जो शिफ्टिंग की क्वालिटी जर्मन गाड़ियों की होगी उसका सिविक कहाँ मुकाबला कर सकती है। डिटेल में हम बात करते हैं और स्टीयरिंग व्हील से ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ये प्रॉपर लेदर स्टिच्ड प्रीमियम स्टीयरिंग व्हील है। मैं इसे स्टार्ट भी कर लेता हूँ गाड़ी को। स्टार्टअप इंतहाई स्मूथ है इस गाड़ी का, बेहद स्मूथ स्टार्टअप है। और चलें ज़रा हम इसके माइलेज भी जल्दी से देख लेते हैं। और ये गाड़ी 91,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, जो कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पर रेव काउंटर आ जाता है, साथ ही हमारे पास 300 किलोमीटर्स तक स्पीड लिमिट की गई है। और सेंटर में हमारे पास मल्टी इंफॉर्मेशनल डिस्प्ले है, जिसमें आपको गाड़ी की तमाम इन्फॉर्मेशन शो होगी, आउटसाइड टेम्परेचर, वो सारी चीज़ें। स्टीयरिंग व्हील जैसा कि मैंने आपको बताया है इसका लेदर स्टिच्ड होता है, ये पावर्ड होता है, और टिल्ट टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी इसमें आपको दी जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट दे दी जाए, ये देखें टेलीस्कोपिक भी है। और इसका रेंज ऑफ मोशन चेक करें आप ज़रा, ये देखें जी, ये देखें। जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं उनमें सिर्फ इतनी एडजस्टमेंट होती है, मतलब स्टीयरिंग यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ तक बस। इसका देखें आप, ये पूरा का पूरा स्टीयरिंग आगे तक आ जाता है। और इसी तरह जो इसका टिल्ट है ये भी काफ़ी अच्छा खासा ज़्यादा है। तो ये चीज़ होती है ना जर्मन गाड़ियों में, फिर आपको ये छोटी छोटी चीज़ों में अटेंशन टू डिटेल देखने को मिलेगी। फिर हमारे पास यहाँ पर अगर आप आ जाएँ तो इसके साइड मिरर्स ना सिर्फ रिट्रैक्टेबल हैं बल्कि हीटेड भी होते हैं। ये आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलती हैं, तमाम विंडोज़ आपको ऑटो मिलती हैं,
चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स आपको मिल जाएंगे। और ये है जी इसके डोर की कंडीशन। अच्छा चलें हम ज़रा साउंड सिस्टम भी इसमें चेक कर लेते हैं कि कौन सा दिया हुआ है। ओके, तो इसमें आपको ये साउंड सिस्टम मिलता है जी, बैंग एंड ऑल्सन का साउंड सिस्टम इसमें आपको दिया हुआ है। तो ये प्रॉपर साउंड पैकेज के साथ है, ऐसा नहीं है कि ये सिंपल आपको इसमें साउंड सिस्टम दे दिया गया हो। तो जब आप इस गाड़ी के अंदर म्यूज़िक सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार वाकई इस गाड़ी के ऊपर ख़र्च किया हुआ एक एक पैसा वर्थ इट है। प्रॉपर लेदर सीट्स, प्रॉपर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, पैसेंजर साइड की भी और ड्राइवर साइड की भी। और ड्राइवर साइड के लिए आपको इसमें चले हम लंबार स्पोर्ट भी चेक कर लेते हैं। जो इसकी ड्राइवर सीट है उसमें आपको प्रॉपर 4 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल लंबार स्पोर्ट भी मिलती है। अब और आपको क्या चाहिए भाई। फिर अगर आप सेंटर में आ जाएंगे तो ऑडी की एक चीज़ ये भी मशहूर है कि इनका क्लाइमेट कंट्रोल जो है ये बेहद खूबसूरत होता है। अब इस गाड़ी में आपको प्रॉपर 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। अब आप होंडा सिविक में ये चीज़ कहाँ से ढूंढेंगे बताएं मुझे। ये देखें, मैं इसको ऑटो पर रखता हूँ तो यहाँ से ड्राइवर अपना टेम्परेचर एडजस्ट करेगा, यहाँ से फ्रंट पैसेंजर अपना टेम्परेचर एडजस्ट करेगा, और इसके साथ साथ अब मैं आपको रियर पैसेंजर का भी टेम्परेचर वाला वो जो एरिया है ये दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ से इसका जो रियर पैसेंजर है वो अपना टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। तो प्रॉपर आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है। फिर ट्रांसमिशन इसकी ट्रिप्ट्रॉनिक होती है, तो यहाँ से आप इसमें शिफ्ट करेंगे, हमारे पास डी है। पोर्ट्स के लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि आप लेफ़्ट साइड पर कर दें तो आपके पास ये, अब ये स्पोर्ट्स मोड पर शिफ्ट हो चुकी है, तो आप यहाँ से भी शिफ्टिंग कर सकते हैं। और आप पैडल शिफ्टर से भी अगर इसके ट्रांसमिशन की शिफ्टिंग करना चाहें तो वो भी इंतहाई आराम से आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको दी जाती है इसमें। इसके साथ साथ हमारे पास 8 डिस्क्स वाला डीवीडी चेंजर भी मौजूद है। ये पूरा यूनिट इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल का है, जहाँ से आप इसकी जो है इस स्क्रीन की डिफरेंट ऑप्शंस को कंट्रोल करेंगे। बैक की प्रेस करेंगे तो ये मेन मेन्यू में आ जाएगी, और ये कुछ इस तरह से इसका लेआउट आपको मेन मेन्यू का नज़र आता है। और हम ज़रा चेक कर लेते हैं, कार में आते हैं। ये इसके ड्राइविंग मोड्स हैं जी, इसमें आपको 4 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिसमें आपके पास कंफर्ट मोड है, ऑटोमेटिक है, मतलब ऑटो पर आप रखेंगे तो वो गाड़ी खुद सारी चीज़ें एडजस्ट करेगी, फिर डायनामिक है, और फिर इंडिविजुअल मोड का ऑप्शन आपको मिलता है। अच्छा, इंडिविजुअल मोड में जब आप सेलेक्ट करेंगे उसे, तो यहाँ पर आप चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये साउंड वगैरह है, फिर रेडियो, मीडिया, टेलीफोन। फिर सेटिंग में अगर आप आ जाएंगे तो ये गाड़ी की बेसिक सेटिंग है, लैंग्वेज है, डेट एंड टाइम, मेजरमेंट यूनिट्स हैं। मेजरमेंट में मतलब आप माइलेज रखना चाहते हैं, किलोमीटर रखना चाहते हैं। डिस्प्ले ब्राइटनेस है, कनेक्शन मैनेजर, यूजेज टिप्स, स्पीच डायलॉग सिस्टम, फैक्ट्री सेटिंग, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। अच्छा, साथ ही साथ ये इसका क्लाइमेट कंट्रोल वाला यूनिट बेहद खूबसूरत है। फिर नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपको कुछ और फीचर्स भी मिलते हैं, तो इनको भी हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये बटन है, इससे आप इसकी स्क्रीन को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो आप बटन प्रेस करेंगे, जैसे ही ये ऑफ़ हो जाएगी, फिर से ऑन हो जाएगी, बटन दोबारा प्रेस करेंगे। फिर इसके साथ आपके पास पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ़ करने का बटन है। अब ये फ़ीचर बहुत अमेजिंग है, इसमें आपको ऑटो पार्क का फ़ीचर भी मिलता है, ये देखें। फिर हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल है, इको आइडल भी मिलता है, अगर आप फ्यूल बचाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी है। और यहाँ पर आपके पास ड्राइव सेलेक्ट के लिए बटन्स आपको दिए जाते हैं। पुश स्टार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर सिगरेट लाइटर है, स्टोरेज कंपार्टमेंट है, ये एश ट्रे इसके साथ आपको मिलती है इस तरीके से, ये आप देख लीजिए। फिर 2 कप होल्डर्स आगे हमारे पास मौजूद हैं। और इसके साथ साथ पैसेंजर के लिए मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, वॉल्यूम और ट्रैक्स ये। और साउंड क्वालिटी जो इस गाड़ी की है वो तो आपको मतलब सुन के ही मज़ा आएगा। अगर आप रूफ़ पर आ जाएं तो यस, सनरूफ़ भी इसमें आपको ऑफ़र होता है, और इसको आप इस तरीके से ओपन करेंगे, परफेक्टली वर्किंग, हर एक चीज़ प्रॉपर काम कर रही है, कहीं पर आपको कोई फॉल्ट नज़र नहीं आएगा। 1 टच ऑपरेशन के साथ इसका सनरूफ़ काम कर रहा है, ये आप देख लें। बाकी ये जो मिरर है कैबिन वाला, इसमें हमारे पास यस ऑटो डिमिंग नहीं आती, ये मैनुअल है। ऊपर आपके पास ये लाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, डोर के साथ आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं या ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें डिफ्यूज्ड किस्म की बड़ी प्यारी लाइट्स आपको मिलती हैं, ये देखें। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर मिरर और यहाँ भी एलईडी लाइट है, और ये दोनों ही साइड्स पर आपको ये ऑप्शन मिलता है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप नई गाड़ी ख़रीदते हैं तो कुछ चीज़ें आप आफ्टर मार्केट गाड़ियों में इंस्टॉल कराते हैं, जिसमें एक चीज़ ज़रूरी सबसे ये भी होती है कि आप
आपकी कोशिश होती है, हर बंदे की होती है कि धूप से बचने के लिए फ़ौरन से पहले गाड़ी के जो मिरर्स हैं उनको टिंट कर दिया जाए, और प्राइवेसी का भी कई लोगों को मसला होता है। लेकिन इस गाड़ी में बिल्कुल वो प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास पहले से इंस्टॉल्ड सनशेड्स मौजूद हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो जो रियर पैसेंजर्स यहाँ पर बैठेंगे उनके लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पहले से दी जाती है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जो इसकी पिछली सीट्स हैं इनका कंफर्ट बेहद शानदार है, बहुत ही आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। लेग स्पेस का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। हेड स्पेस आप देख सकते हैं, डिसेंट किस्म की हेड स्पेस इस गाड़ी में आपको मिलती है। अब यहाँ हमारे पास एक हम्प भी मौजूद है, तो क्योंकि ये ज़ाहिर है प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है, तो रियर साइड पर आपके 2 बंदों के बैठने की एग्जैक्टली आपको जगह इस गाड़ी में मिलती है। लेकिन फिर भी अगर आप 3 पैसेंजर्स बैठना चाहते हैं तो आप देखें कि इसमें आपको रियर साइड पर तीनों पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर एयर वेंट्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। ये देखें जी, 2 अदद LED लाइट्स यहाँ भी हमारे पास मौजूद हैं। हेड स्पेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फिर हमारे पास यहाँ पर एक अदद आर्म रेस्ट भी है, और इसके ऊपर आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल किस्म के हैं। और साथ ही हमारे पास यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है, और ये प्रॉपरली अंदर से कारपेटेड है, तो आप फ़ोन वगैरह अगर रखेंगे तो उसके ऊपर कोई भी स्क्रैच किसी किस्म का नहीं आएगा। रियर साइड पर भी आपको बकेट सीट्स मिलती हैं जो कि बेहद कंफर्टेबल हैं। लेदर सीट्स होने की वजह से आपको प्रॉपर वो प्रीमियम गाड़ियों वाली फ़ील आती है, और आप इसके सफ़र को कम्प्लीटली इंजॉय करेंगे। सबसे पहले तो जब आप इसका इंजन बे देखने के लिए इसकी हुड उठाएंगे तो ये बहुत भारी है, लेकिन इसको होल्ड करने के लिए आपको कोई भी स्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये प्रॉपर हाइड्रोलिक सिस्टम मौजूद है, और फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन मौजूद है। अब इंजन की तरफ आएँ तो इस गाड़ी में आपको वैसे तो 1400 सीसी टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, लेकिन इसकी अमेजिंग चीज़ ये है कि ये गाड़ी इस इंजन के साथ आपको शानदार किस्म की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है, और कई केसेस में तो ये गाड़ी 18 से 20 की एवरेज भी आपको दे सकती है। और बाकी इसके हॉर्स पावर्स, इसका टॉर्क वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, और इंजन की लुक भी आप देख लीजिए और इसकी कंडीशन भी आप देख लीजिए। और इसमें 1.4 इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन मिलता है। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें, तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं जो कि सैगल मोटर्स के हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी, और अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी बहुत ही कम पैसों में एक बेहतरीन जर्मन गाड़ी ख़रीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।